सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बनाने वाले हैं, देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैंगो को देख के क्या बन रहा है। ये बन रहा है मैंगो शेक। मैंगो रखा हुआ है और इधर पपीता रखा हुआ है। तो ये मैंगो शेक हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि कल आए थे गेस्ट बहुत ज़्यादा, तो सबके सब फ्रूट्स लेके आए थे। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो रहे थे, कुछ घर में भी रखे हुए थे। तो मतलब ये जो भी मैंगो आ रहे हैं तो ये भी ऐसे खाने वाले नहीं आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनका बना लेते हैं मैंगो शेक। तो दीदी उसके लिए छील रही है मैंगो और उधर पपीता है। तो पपाया को काट के थोड़ा खा लिया था पहले, और काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, फिर रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है खा ही लो। तो इसलिए गिन्नी की भी बहुत ज़्यादा ज़िद थी। गिन्नी ने बिल्कुल ये नहीं खाया था पपाया, उसको लग रहा था कि बस उसे मैंगो शेक मिल जाए। तो उसके लिए मैंगो शेक के लिए दीदी कर रही हैं, उधर मैंगो काट रही हैं, इधर बुआ जी देखो पपीता काट रही हैं। बुआ जी कह रही लाओ मैं पपीता काट देती हूँ। तो बुआ जी बड़े प्यार से छील रही हैं पपीते को, बहुत अच्छे से। और अभी ना ऐसे बिल्कुल फल नहीं आते जो जैसे पहले आते थे। ये देखो गिन्नी के पापा भी खा रहे हैं बुआ जी। तेल नीचे है बॉटल में। इधर गिन्नी के पापा खा रहे थे पपीता और बड़े प्यार से बुआ जी काट रही हैं पपीता और मुझे दे रही थी कि ले खा ले, क्योंकि अब मैंने भी फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए हैं। पहले नहीं खाती थी, डॉक्टर ने मना किया हुआ था ना, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। और इधर दीदी जल्दी जल्दी काट रही हैं, आम को छील रही हैं, काट रही हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था इसलिए। और बहुत इजी रेसिपी है मैंगो शेक की। मैंगो को काटो और जार में डाल दो, जूस वाला जार आता है अलग से, उसमें। और हल्का सा पानी डालो, दूध डालो, चीनी, और उसको घुमा दो। ये देखो गिन्नी भी लगी पड़ी है उसको। उसकी जिद थी कि मैं खुद बनाऊंगी। ये अभी छोटी है ना, तो बस इसलिए मैंने कहा चलो एक चम्मच डाल दो बाद में। तो बुआ जी से बोल रही है, बुआ जी मेरे से डलवा लो। ये देखो हो गया, इधर फिर आ जाएगी। ये हल्का सा पानी डाला उसमें, तो ये पानी पे भी हाथ लगा रही है अपनी बुआ जी के साथ। और दीदी बना रही है मैंगो शेक, क्योंकि अब दीदी को जाना भी है, क्योंकि उनके यहाँ से ही फ़ोन आए जा रहे हैं। उनके बच्चे अकेले हैं गांव में, उनका भी स्कूल वगैरह होता है। विजय जी के फ़ोन आ रहे हैं, तो इसलिए वो जा रही थी। मतलब गिन्नी का ये ना हर चीज़ में हाथ लगाना है उसको, उसको ही बनाना है। वो देखती रहती है यूट्यूब पे ना, तो इसलिए बोलती है मेरे को पता है कैसे बनता है मैंगो शेक। तो इसलिए बच्चों की ज़िद भी थोड़ी सी पूरी हो गई। और बहुत ही इजी रेसिपी है मैंगो शेक की, सबको पता होगा। और जो भी जिसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद होते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी वगैरह होती हैं, वो भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखो, फिर इसको एक बार इस पर रख के घुमा देंगे। तो हमारी मिक्सी का जो जार है वो थोड़ा सा ऊपर से हाथ लगाना पड़ता है ढक्कन पे, तो मैं बता रही थी उनको। और बहुत ही अच्छा लगता है, घर का मैंगो शेक बना हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। अपने घर में बनाओ ना। पहले तो पपीते का भी बोल रहे थे कि पपीते का भी हम शेक ही बना लेते हैं, लेकिन फिर वो ना पपीते का अजीब सा हो जाता है, फटा फटा सा। मैंगो शेक अच्छा बन जाता है। तो ये मैंगो शेक हमारा बन के तैयार हो गया है। पहले थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि इनके कुछ स्टूडेंट्स आई हुई थी, लड़कियां थी, तो उनके लिए मैंने कहा चलो उनको भी दे देते हैं। तो इसलिए हमने इनको 3-4 ग्लासों में सर्व किया। इसमें दूध डाला, दूध डालने के बाद फिर इसको एक बार घुमाया। अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा और पानी या दूध डाल के घुमा सकते हैं। और अब तो ये सीज़नल है, तो मैंगो शेक तो बनाना बनता ही है। अब मैंगो आएंगे, मैंगो शेक बहुत अच्छे लगते हैं। बनाओ, आराम से पियो गर्मियों में। दीदी उसको एक बार और बोल रही थी कि थोड़ा सा और घुमा देती हूँ तो सही हो जाएगा। ये देखो फिर घुमा रही हैं। ये घूम गया सेकंड नंबर से। और गिन्नी लगातार वहीं पे खड़े होकर देखी जा रही है बिल्कुल। और यहाँ ना दीदी ढूंढ रही थी ड्राई फ्रूट्स, तो और बाकी तो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, तो ये किशमिश ढूंढ रही थी कि किशमिश अगर मिल जाएगी तो थोड़ा सा डाल देंगे। और किशमिश मिल ही गई थी, रखी हुई थी किशमिश,
थोड़ी सी। तो पहले किया इन 4 गिलासों में सर्व बच्चों के लिए, उन्होंने पिया, फिर बनाया था इन्होंने बाद में अपने लिए। ये देखिए येलो येलो मैंगो शेक, क्योंकि अभी येलो येलो मैंगो आ रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे शायद दीदी को थोड़ा सा लग रहा था कि गाढ़ा है ये देखिए उन्होंने फिर पलट दिया और थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको घुमा दिया, और फिर ये बहुत अच्छा सा बन गया था। और उधर शाम के खाने की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि शाम हो रही थी तो शाम का खाना भी बनना था। हमारी सब्ज़ी रखी हुई थी, इन लोगों की सब्ज़ी रखी हुई थी पनीर की, पनीर, और इन्होंने पनीर बनाया था मिक्स वाला, तो वो सब्ज़ी रखी हुई थी। तो खाने की भी तैयारी चल रही थी, इधर दीदी मैंगो शेक बना रही थी, इधर बुआ जी खाने की तैयारी कर रही थी इवनिंग में। और इवनिंग में ही गिन्नी के पापा के ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो उन्हीं के लिए ये तैयार हो रहा है मैंगो शेक, और अपने लिए बनाएंगे हम बाद में। तो अभी उन्हीं के लिए तैयार हो रहा है। घर में एक गिलास और निकाल रही थी, और भी दिखाती हूँ गिलास में उनको कितना प्यारा लग रहा था। मेरा तो बहुत ही मन करता है मैंगो शेक पीने का, लेकिन अभी क्या है ना, नहीं पी रही हूँ क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है इस वजह से। लेकिन जब बाद में ठीक हो जाऊँगी बहुत सारा मैंगो शेक पीऊँगी। ये देखो इधर सब फल वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। दीदी ने हल्की हल्की इनके ऊपर किशमिश डाली, अच्छा लग रहा है ना। ग्रीन ट्रे है और येलो कलर के, येलो मतलब इसमें मैंगो शेक हो गया, तो कॉम्बिनेशन बढ़िया बन गया एकदम से। और वीडियो हो गई थोड़ी लॉन्ग, कोई नहीं। ये देखो हो गया। और इधर ना गिन्नी ने पहले पापा को आवाज़ लगाई, पापा जी ले जाइए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बुआ जी दे देंगी, कोई नहीं है। इतना सुंदर लग रहा है ना, मन कर रहा है सारे गिलास पी जाऊँ उठा के। कोई नहीं, सारे गिलास भी पीऊँगी। मैंगो शेक सबसे फेवरेट है मेरा और गिन्नी का। और उधर ना ये फिर दे दिया था, और ये फिर अपने लिए बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। उधर तो बुआ जी अंदर पकड़ाई आई थी, और इधर गिन्नी फिर लग गई है बुआ जी के साथ कि नहीं मैं बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। और गिन्नी का बस चले तो गिन्नी अपने आप ही बना लेगी सारा सब कुछ। ये देखो फिर वही उसी प्रोसेस से बनाया था सारा। मैंगो डाला, मैंगो में पानी डाला, और ना उसके ऊपर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं हम मैंगो शेक के ऊपर से किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, और गोले का बरूदा आता है बारीक बारीक सा, वो टूटी फ्रूटी सब अच्छा लगता है। पर गिन्नी को ये सब नहीं पसंद है, उसने तो अपने इसमें किशमिश भी नहीं डाली। देखो फिर चीनी डालेंगे इस टाइप से, चीनी वगैरह डाल के तैयार कर लिया। फिर इसको घुमा के, और उधर पपीता भी खा रहे थे हम लोग। थोड़ा सा पपीता खाया, थोड़ा सा हमने फ्रिज में रख दिया बाकी के लिए, कि क्योंकि एक्स्ट्रा खाया नहीं गया था, क्योंकि पहले तरबूज भी खाया था इवनिंग में। ये देखो अपने आप ही घुमाने में लगी पड़ी है कि मैं ही घुमाऊँगी सारा। और ये बनाया है हम सब ने अपने लिए। मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा टेस्ट किया था बस, चुन्ना सा। ये देखो। और शेक तो सबके बन जाते हैं, बनाना शेक भी बन जाता है, और बनाना शेक नहीं बनाते हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसे ही खा लेते हैं। और इधर गिन्नी के पापा आ गए थे, वो बोल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट किया, बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा ठंडा कम है नॉर्मली। और ये देखो गिन्नी की बुआ ने रख दिया फ्रिज में अपने लिए ठंडा करने के लिए। बुआ जी बैठी आराम से। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।